Dear students, good morning. I hope you all are well. Today we read the book of maths. Subtopic of chapter number 2 बेटा. चैप्टर नेम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स यानी कि भिन्न और दशमलव. हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है. उसमें इंटीजर्स के बारे में हमने बेटा जाना है. एमएम ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है. आज हम पढ़ेंगे बेटा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. Fraction is a part of whole such as. फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? एक पार्ट होती है वो होल का मतलब एक पार्ट होती है. जैसे कि हम इसको 3/4 लिखते हैं. क्या लिखते हैं बेटा? 3/4, 5/7. तो ये क्या होता है? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में वी से दैट द 3 को क्या कहेंगे हम? 3. We say that न्यूमरेटर. क्या कहेंगे बेटा हम 3 को? न्यूमरेटर कहेंगे ना. ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर और 4 है. जैसे कि 4 नीचे ना अपॉन में है तो अपॉन वाली को क्या कहेंगे हम? डेनोमिनेटर. We say that डेनोमिनेटर. हिंदी में इसको कहते हैं बेटा हम अंश बाय हर. समझ में आ गया ना बेटा? जैसे ये 3/4 है. 3 क्या अपना एक न्यूमिनेटर है और 4 क्या अपना एक डेनोमिनेटर है. उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप ऑफ फ्रैक्शंस. सबसे पहले बेटा हम फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे. जैसे कि कुछ स्टेटमेंट में आपको नीचे की जो चीज होती है यानी कि डेनोमिनेटर सेम मिलेगा, किसी में अलग मिलेगा, किसी का न्यूमिनेटर बड़ा मिलेगा डेनोमिनेटर से. तो बट अलग अलग स्टेटमेंट होगी तो बेटा क्या अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होगा. फर्स्टली हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा कि सेम डेनोमिनेटर होता है. क्या बेटा? बिल्कुल. लाइक फ्रैक्शंस विद सेम डेनोमिनेटर. क्या होता है बेटा? सेम डेनोमिनेटर. जिसका डेनोमिनेटर सेम होता है. आपको पता चल गया ना डेनोमिनेटर क्या होता है बेटा? जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल्स लिख सकते हैं 3/9, 7/9, 8/9, 10/9. ये क्या है बेटा? एक लाइक फ्रैक्शन का पार्ट है. क्या एक लाइक फ्रैक्शन है. उसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम सेकंड नंबर पे अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में पता चला ना अपने को कि डेनोमिनेटर बिल्कुल सेम होता है पर स्टेटमेंट का. अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि बेटा फ्रैक्शन विद डेनोमिनेटर. सॉरी बेटा फ्रैक्शन विद डिफरेंट डेनोमिनेटर. यानी कि इसका क्या होता है कि डेनोमिनेटर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट डेनोमिनेटर. अलग अलग होता है. उसमें तो सेम था वो लाइक बन गई और इसमें अब अलग अलग हो गया तो बेटा कौन सी बन गई हमारी? अनलाइक हो गई. फ्रैक्शन विद डिफरेंट डेनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. इसमें अलग हो जाएगा डेनोमिनेटर. फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल हम कुछ भी ले सकते हैं 8/4, 7/9, 6/10. ये क्या होगा अपना बेटा? अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन का पता चला सेम डेनोमिनेटर, अनलाइक का डिफरेंट डेनोमिनेटर. उसके बाद जो थर्ड में पढ़ेंगे हम थर्ड फ्रैक्शन के मतलब पार्ट्स में क्या होता है बेटा? एक मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि बेटा न्यूमरेटर होता है ना वो इज लेस देन होता है डेनोमिनेटर से. यानी कि न्यूमरेटर होता है ना वो कम होता है डेनोमिनेटर से. न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर.
less than denominator is called proper fraction। कितना न्यूमरेटर होता है ना बेटा वो कम होता है किससे, डेनोमिनेटर से। हम फॉर एग्जांपल्स में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 5/8, तो न्यूमरेटर कम है ना किससे, डेनोमिनेटर से। 7/11, 30/17, तो ये किसके एग्जांपल बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन के। हमने लाइक को पढ़ा, अनलाइक को पढ़ा, प्रॉपर को पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर को। कौन सी को बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बट आपके सिलेबस में ये चार फ्रैक्शन का यूज होगा, लाइक, अनलाइक, इम्प्रॉपर, प्रॉपर और एक मिक्स्ड। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, ये भी उसके अपोजिट हो गई। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर से ज्यादा आएगा कौन, न्यूमरेटर। फॉर एग्जांपल हम इसमें किसको छोटा कर देंगे, डेनोमिनेटर को छोटा कर देंगे और न्यूमरेटर को बड़ा कर देंगे। ठीक है ना बेटा, आपको समझ में आ गया। प्रॉपर अपोजिट इम्प्रॉपर, लाइक अपोजिट अनलाइक। उसके बाद जो हम पढ़ते बेटा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो आपके सिलेबस में बिल्कुल अच्छी तरह से यूज होगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है कि बेटा जैसे कि एक मिश्रित भिन्न होती है, मिक्स होती है सारी चीजें, जैसे कि मैं इसको लिख सकती हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी बेटा, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में हमने पढ़ा था ना कि इम्प्रॉपर में या तो बेटा सॉरी कि डेनोमिनेटर इक्वल भी हो सकता है। इम्प्रॉपर में क्या हो सकता है बेटा, डेनोमिनेटर इक्वल भी हो सकता है और डेनोमिनेटर ग्रेटर भी हो सकता है देन किससे, न्यूमरेटर से। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन as a combination of a whole number। कि एक होल नंबर का मतलब एक कॉम्बिनेशन सा होता है बेटा। होल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था ना अच्छे ढंग से कि होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है ना होल नंबर। एंड प्रॉपर फ्रैक्शन is called a मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है बेटा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को जाना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, 3/4/7, 1/2/7। ये कौन सा एग्जाम्पल अपना, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो मतलब अपनी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है बिल्कुल बेटा। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ सम करेंगे। क्या करेंगे, 2.1 के सम को सोल्व करेंगे। जैसे कि बेटा आपको, आप जानते हो मतलब एक होता है थोड़ा सा कि बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सी होती है बेटा, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमें इक्वल बनाना होता है किसको, मतलब कि जो भी हमने दिया होता है मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडिंग से न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को हम इक्वल बनाते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of a given fraction। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि गिवन फ्रैक्शन होती है, कैन बी ऑब्टेन, हम उसको ऑब्टेन करते हैं बाय मल्टीप्लाई, मतलब कि गुना या भाग करके, आर डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग
न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, यानी कि मतलब का आपको डेनोमिनेटर, आपको कोई भी मतलब जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो 1/2 की, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर से, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर से। जैसे कि मतलब मैंने 5 बनाना है, तो हम जैसे कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मैंने क्या बनाना, बिल्कुल सेम बनाना है, तो ऊपर वाले को 5 1 जा 5 2 5 जा 10, हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 ही ना। हमें इक्विवेलेंट में क्या था, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बिल्कुल सेम सेम किया जाता है, उसके हेल्प से हम फ्रैक्शन को बनाते हैं, उसका नाम देते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपने एक्सरसाइज 2.1 में बेटा इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको मैथ्स वाला दे देगा कि मतलब जैसे कि 2 माइनस आपका फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सम है 2 माइनस 3/5। देखो बेटा 2 क्या है, एक नॉर्मल नंबर है, क्या है 2 एक नॉर्मल नंबर है ना, जैसे मैंने ये लिख दिया 2 3, ये कोई फ्रैक्शन का नंबर नहीं बना, जो 3/5 है बेटा अपना एक क्या है, फ्रैक्शन का नंबर है। हम इसको नॉर्मल नंबर को क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन का नंबर, किसकी हेल्प से बनाएंगे बेटा, हम 1 की हेल्प से, बाय में इसकी क्या लिख देंगे 1, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, मतलब कि स्टेटमेंट में नॉट चेंजिंग, की स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं होता, हम इसको नॉर्मल नंबर को एक फ्रैक्शन नंबर बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ 1। उसके बाद बेटा हमको इसको सोल्व करना है, कि बोल दिया कि इसको सोल्व करो, हल करो इसको, तो हम कैसे करेंगे, हम पहले ना डेनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को सेम बनाएंगे ना, तो हम इसको सेम कैसे बना सकते हैं बेटा, हम सेम बनाएंगे, मतलब कि हम इसको क्या बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे ना, जिसका डेनोमिनेटर सेम होता है वो बेटा कौन सी फ्रैक्शन होती है, हमने अब तक पढ़ी थी कि लाइक फ्रैक्शन। हम इसको लाइक फ्रैक्शन में बनाएंगे, इनके डेनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, अब इनका क्या बेटा अलग, हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, सेम एलसीएम की हेल्प से बनाएंगे ना, तो 5 पे करो या 1 पे करो, 5 1 जा 5, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 1 सेम एज रहेगा, तो मतलब कि 5 × 1 क्या एलसीएम गेट हुआ हमें 5 आना बेटा, तो हम एलसीएम की हेल्प से लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें डेनोमिनेटर को सेम बनाना पर सम के अंदर बेटा, जिसका भी मतलब आपको डेनोमिनेटर अलग अलग मिलेगा, हम उसको पहले सबसे फर्स्टली स्टेप में हम उसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे हेल्प ऑफ एलसीएम की हेल्प से, तो मैंने एलसीएम गेट किया 5 हो गया ना। उसके बावजूद हम करते हैं कि बेटा जैसे आपको ये 1 है, हमने कर दिया, मतलब कि ये 1 को हमने 5 बनाना है, 1 को हमें क्या बनाना है बेटा 5, तो 1 को हम 5 किया, कैसे बना सकते हैं, 5 बनाना तो हम किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 से, डेनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 1 5 जा 5 गेट हो गया। हमने न्यूमरेटर भी सेम बनाना, मतलब कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, जैसे कि मैं क्या करूंगी, फिर इसको 5 से मल्टीप्लीकेशन करूंगी ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई ना ये, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर भी सेम हो गया, डेनोमिनेटर भी सेम हो गया, तो 2 5 जा 10, किसका सिंबल था हमें नेगेटिव। उसके बाद जो हमारा पार्ट, जैसे कि इसको अलग भी कर सकते हो, 3/5 दिया हुआ, क्या दिया हुआ बेटा 3/5, यहाँ पे 5 है ना ऑलरेडी बना हुआ है, या मतलब 5 यहाँ पे है, तो मतलब इसको सेम बनाएंगे, तो किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 को 1 से करेंगे तो 5 मिल गया, हमें 5 मिला ना। उसके बावजूद आप क्या करोगे कि मतलब 3 को भी सेम बनाना है, ये भी इक्विवेलेंट बनानी, तो हम किसको करेंगे 1 से, 3 1 जा 3, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना, हमने इसी मतलब स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स कर दिए, इसको इक्विवेलेंट बना दिया, इसको इक्विवेलेंट बना दिया, अब मतलब ये हमारा सोल्व हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप, इसको प्रॉपर वैसे सोल्व करना, 7 में मतलब कि 10 में से 3 का 7/5, तो क्या होगा हमारा ये, शो दिस इज योर आंसर, ये क्या आपका एक बेटा आंसर है 7/5। हमने कैसे बना, सबसे पहले हमने डेनोमिनेटर का एलसीएम लिया, क्यों लिया, क्योंकि हमने लाइक फ्रैक्शन बनाई, लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, मतलब कि न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर सेम रहेगा, तो सेम कैसे रहेगा विद हेल्प ऑफ मतलब कि एलसीएम से, तो हमने इसको इक्वल किया, इससे हमारा सम सोल्व हो गया। इसी तरह से मतलब बेटा अपने एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट पार्ट है, मतलब कंप्लीट करोगे, उसके बाद बेटा सेकंड पार्ट में आपको दिखाया गया कि कुछ स्टेटमेंट दी गई है, अरेंज द फ्लोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि मतलब कोई भी स्टेटमेंट दे देगा,
क्या दे देगा बेटा, स्टेटमेंट्स। अरेंज द फ्लोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या दी है बेटा इसने, डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया। 2/9, 2/3 एंड 8/21। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भी डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, सबसे छोटे वाले को लिखते हैं ना। सॉरी बेटा, हम किस में जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, बिगर टू स्मॉलर। किसकी साइड से जाते हैं, बिगर टू स्मॉलर, मतलब कि बिगर टू स्मॉलर। ये कौन सा ऑर्डर होता है अपना, डिसेंडिंग। और असेंडिंग में इसके अपोजिट होता है, स्मॉलर टू बिगर। ठीक है, हम मतलब इनको ऐसे सिंपल नहीं बता सकते। हम सिंपल क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर है बेटा वो अलग अलग है। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक लाइक फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, यानी कि हमने इसका डेनोमिनेटर है वो सेम बनाना पड़ेगा। हम डेनोमिनेटर सेम कैसे बनाते हैं बेटा, किसकी हेल्प से बनाते हैं हम, डेनोमिनेटर सेम है ना एलसीएम की हेल्प से बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं बेटा, हम एलसीएम की हेल्प से। तो हम मतलब कि फ्रैक्शन का क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम 9, 3, 21। चलो सॉल्व करते हैं इसको। मतलब कि सबसे पहले किसकी टेबल में जाएगा, 2 से नहीं होता ना, आपको एलसीएम प्रीवियस क्लासेस में अच्छे वे से किया होगा। 3 से 3 3 जा, 9 3 1 जा, 1 3 7 जा, 21। उसके बावजूद मतलब ये फिर भी नहीं हो रहा, 3 1 जा 1 7। अब मतलब ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, हम इसको यहीं पे भी कर सकते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 3, 1 से करो या ना करो बिल्कुल सेम एज मल्टीप्लीकेशन 7। 3 3 जा 9, 7 जा 63। हमारा मतलब कि एलसीएम क्या हुआ, हमारा डेनोमिनेटर क्या मिला हमको, 63। ये हमारी क्या थी, स्टेटमेंट। मैं इसको दोबारा से लिख दूंगी बेटा अच्छे वे से। स्टेटमेंट थी हमारी, आपको मतलब कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें शो करना है। हमने इसको क्या निकाला बेटा, एलसीएम 63 हुआ। उसके बावजूद हम मतलब इसको अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। हम सबसे पहले 2/9 को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम 2/9 को सोल्व करेंगे। 2/9 को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, हमें 9 को क्या बनाना है, 63। 9 को मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 63 चाहिए। तो मतलब सोचते रहोगे आप इसको, मतलब क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो एक छोटा सा तरीका और होता है बेटा, जो भी मतलब डेनोमिनेटर होता है, डेनोमिनेटर को एलसीएम से भाग दे दो। क्या हुआ, 7 मिल गया ना, ये 7। तो अब हमने सोचने की देर में मतलब एक प्रॉपर वे से सोल्व हो जाएगा। 7 गेट हो गया। इक्विवेलेंट बनाएंगे ना हम इसको। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, फर्स्टली हमने क्या लिया कि एलसीएम लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया कि बेटा हम इसको इक्विवेलेंट बनाए, यानी कि जो ये स्टेटमेंट होगी इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 7। तो 2 7 जा 14, 9 7 जा 63। ये किसका सोल्व है, 2/9 का। उसके बावजूद हम क्या करेंगे, एक ओरिजिनल नंबर तो क्या था इसका, 2/9। सेकंड में क्या, 2/3, 63 ना इसका एलसीएम। उसके बाद 2/3 में हमें 63 मिला एलसीएम। कि मतलब ये तो सभी का कॉमन है बेटा। क्यों बना रहे, क्योंकि हमें लाइक फ्रैक्शन बनानी है। तो हमने यहाँ पे 63 मतलब कि 3 को 63 बनाना है। किसके हेल्प से बनाएंगे, हम 3 को 63 से डिवाइड ही कर देंगे, हमारा इजी वे रहेगा। हम पढ़ेंगे टेबल, सोचेंगे कि 3 की टेबल में 63 किस नंबर पे आता है, ऐसे सोचेंगे। तो 3 2 जा 6, 6 में से 6 0 उतारा, 3 1 जा 3, यानी कि हमें क्या हुआ 21। क्या गेट हुआ हमें 21। हम डेनोमिनेटर में क्या राइट कर देंगे बेटा 21। अब हमें क्या बनाना है सेकंड स्टेप में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 21। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 2 की मल्टीप्लीकेशन 21 से, तो यानी कि 21 जा 21, 22 जा 21 2 जा 42। हमें क्या मिला 42/63। सेम है ना हमारा डेनोमिनेटर बिल्कुल। थर्ड पार्ट क्या हमारा बेटा 8/21। ओरिजिनल नंबर तो हमारा ये ना, हम इसको अलग अलग वे से कर रहे हैं। तो 63 हमारा पहले से गेट है। अब हमें 8/21
8/21 को क्या बनाना है, यहाँ पे हमें 63 बनाना है ना, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा ना, उसमें 7 मिला था हमें, 21 63 3 पे जाएगा 3, तो इस इक्विवेलेंट बनाना, यहाँ पे भी क्या आएगा 3, तो 8 3 जा 24 मिल गया ना हमें। इसके मतलब ओरिजिनल फर्स्ट था 2/9 का ये वाला है, उसके बाद जो 2/3 का यानी 42/63 और थर्ड वाला का 8/21 का हमें 24/63। उसके बाद हमें क्या करना है कि बेटा इसको मतलब इतना कर दिया, डिसेंडिंग में लगाना है, यानी कि सबसे पहले बड़ा है, नीचे से डेनोमिनेटर सेम है, हमें बड़ा छोटे का किससे पता चलेगा, ऊपर से यानी कि 42/63, उसके बाद क्या है बड़े से थोड़ा सा छोटा कौन है 24/63, उसके बाद क्या 40/63। अभी ओरिजिनल नंबर किसका 24/63 किससे मिला, सेकंड स्टेप से, सेकंड स्टेप कौन हमारा 2/, इसको बेटा मैं थोड़ा सा रफ कर रही हूँ, अब मैं दोबारा लिख रही हूँ, मतलब कि हमें क्या मिला था इसमें 42/63 था ना, 14 था बेटा, सॉरी हमारा क्या था यहाँ पे 14 से हम जैसे की थी। उसके बाद क्या था हमारा 42/63 और ये हमारा क्या था 24/63। हमने इस तरह से यहाँ पे लिखा, मतलब अब मैंने सीक्वेंस में लगा दिया, सीक्वेंस में सबसे पहले क्या आएगा हमारा सबसे बड़ा नंबर ना 42/63, उसके बाद 24/63 एंड 40/63। अब इसके मतलब ओरिजिनल नंबर देख लो, 42 किसका नंबर था 2/3 का, 24 किससे मिला था 8/21 से, और 14/63 किससे मिला था 2/9 से। ये हमारा क्या हो गया अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। इसमें 2 स्टेप्स को यूज करना है, हमने पहले लाइक फ्रैक्शन बनानी है, उसके बाद में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, उसके हेल्प से हम सोल्व कर देंगे, उसके बाद जो गेट होएगा हमें ये वाली स्टेटमेंट उसको ओरिजिनल नंबर के साथ पुट कर देंगे। इस एक्सरसाइज से मतलब आपको सेकंड सम भी आप कंप्लीट कर सकते हो, करोगे बेटा। उसके बाद मतलब एक मैजिक स्क्वायर है थर्ड सम के अंदर, एक मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो की कॉलम एंड अलोंग इन द डायगोनल, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। क्या किया था हमने फर्स्ट चैप्टर में, ये अपनी क्या एक रो है, क्या है अपनी एक रो 3/5 7 8 1 6, इनके बारे में मतलब हमें 11 भी मिला है। चलो बेटा दोबारा बनाएंगे अच्छा सा। 4/11 9/11 2/11, डेनोमिनेटर क्या है सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, जिसके लाइक फ्रैक्शन हो वो कौन सी सिंपल वे से जुड़ जाएगा ना हमें, क्योंकि हम सीधा कर रहे हैं 8 1 6, ये क्या अपनी रो R2 R3, ये क्या अपना कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये हमारा क्या है डायगोनल है ना। मतलब जैसे मैं R1 का ऐड कर रही हूँ 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, क्या गेट हो रहा 5/11। इसने बोला कि मैजिक स्क्वायर है, मतलब मैजिक स्क्वायर प्रॉपर वे से जब कहेंगे प्रत्येक रो का कॉलम का डायगोनल का एडिशन सेम मिलेगा 15/11, तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये एक मैजिक स्क्वायर है। जैसे कि 3/11 को जोड़ेंगे हम 5 3 8 और 7 15, R2 जोड़ा मैंने R1 R2 एंड R3 में क्या है 8/11 1/11 6/11, 8/11 1/11 6/11, 9 और 6 15/11। इसी तरह से हम कॉलम को ऐड करेंगे जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था एक्सरसाइज 1.1 में, और रो का ऐड करेंगे और डायगोनल को। अगर हमारे तीनों का एडिशन सेम मिलेगा 15/11 है तो ये क्या है दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। इससे आप एक्सरसाइज 2.1 के थर्ड सम कंप्लीट करेंगे। इफ यू एनी प्रॉब्लम प्लीज सेंड मी मैसेज। थैंक्स, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।